बस 1 चम्मच 7 दिन तक लगातार ले लेंगे ना, आपको पता है, आपका बरसों से बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है, वो घटने लगेगा। ऐसे घटने लगेगा जैसे नाली से कूड़ा धकेल करके साफ हो जाता है ना, ऐसे उस नाली को ये धक्का दे करके साफ कर देगा। दूसरी चीज है, कैल्शियम इसमें भरपूर के है। जैसे जोड़ों का दर्द हो रहा है, नस में खिंचाव आ रही है, खून की कमी हो रही है ना, कईयों को खून की कमी हो जाती है और उनमें थकावट बहुत रहती है, तो ये खून बनाने की मशीन है ना, ऐसा ये काम करती है। ये इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हलीम के बीज। ये पंसारी की दुकान में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और ये हम लेंगे 1 चम्मच के करीब। इस हलीम के बीज देखने में अलसी के बीज जैसे होते हैं और छोटे छोटे तिल के बीज से थोड़े से बड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं। राई के दाने लग रहे हैं ना, ये राई के दाने नहीं है, ये हलीम के बीज है। 300 बीमारियों में ये काम करेगी। सर्दी में अकड़न है, खून की कमी है, जकड़न हो रही है, कईयों के पैरों से नहीं चला जाता है, थकान रहती है, शरीर में ऐसे लगता है जैसे ताकत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से बढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ चीज खाना खाने का मन ही नहीं करता है और खा लेते हैं तो फिर डर होता है कि दवाई ले ली उसके बावजूद भी जो है हमें डर है। तो इसको एक बार आप आजमा करके देखिएगा, आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसे खाना कैसे है, लेना कैसे है, वो आप देख लीजिएगा। तिल कब्ज को तोड़ता है। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तिल से 60 साल का उम्र का जो बंदा धीरे धीरे चल नहीं पाता है था ना, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। यानी कि 40 की उम्र के जो लोग चलते हैं वैसे ये चलने लग जाती है। इतनी अंदर इसके अंदर कैल्शियम होती है। जो भर भर के हम दवाइयां खाते हैं ना, सप्लीमेंट खाते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती। वो क्या करती हैं, जाकर के कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देती है। जब हम इस तरह की चीजें घर की लेते हैं तो दिक्कत नहीं देती। देखिए, तिल अलसी वगैरह सब हम सर्दी में खाते हैं। तो चलिए जी, इन तीनों चीजों को लेकर के मोटे तले के बर्तन में हमें धीमी आंच पर इसे भून लेना है। तेज गैस पर नहीं भुनेंगे। तिल की चटचट करने की आवाज आने लग जाएगी, समझ लीजिएगा कि ये भून करके हमारे पास तैयार हो गए हैं। हल्का सा भूनने से इनमें क्रिस्प जैसा टेस्ट, करारा टेस्ट आ जाता है और ये स्वाद के साथ साथ थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। और बस ये फिर अपने आप ही से ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख सकती है, या फिर इसी बर्तन में पड़ा रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसे पीस करके इसका पाउडर बना करके रख लीजिए। ये पाउडर बड़ा काम का होता है। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे सर्दी आती है ना, तो 8-10 दिन के लिए ये पाउडर बना करके आटे में मिला करके खिला देती हूँ सबको। तो इससे इनको बड़ा फायदा मिलता है। सभी को घर में थोड़े थोड़े से ये जो है कैल्शियम वगैरह है, सभी को मिल जाता है। अलसी के फायदे हैं, तिल के फायदे हैं, हलीम के फायदे हैं। तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो इतनी पावरफुल रेमेडी बन जाती है, मतलब पावरफुल गोली बन जाती है ये, कि अगर हम सर्दी में खा लेते हैं तो हमारे बच्चे, घर में हम सभी स्वस्थ रहने लग जाते हैं। जैसे गर्मी में हमें शिकंजी बहुत जरूरी होती है, ठंडी चीजें लस्सी बहुत जरूरी होती है, सर्दी के लिए इन चीजों का भी होना बहुत जरूरी है। अगर घर में आप 4 सदस्य के लिए रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो आपको इसमें सिर्फ ये जो मैं चम्मच भर के आपको दिखा रही हूँ, चावल खाने वाली चम्मच है, इतनी आपको डाल लेनी है। आटा बना रहे हैं, शाम के अगर टाइम पे अगर आप इसे बनाएंगे तो सुबह सवेरे देखेंगे आपके पेट इतना अच्छे से साफ होगा जैसे कभी कब्ज थी ही नहीं। ऐसे तो आप हम रोज फ्रेश होते हैं, लेकिन जो जमी हुई गंदगी होती है ना, वो इन चीजों से निकल जाती है। जैसे सर्दी होती है तो हम लोगों को कब्ज होने लग जाती है, तो इससे ये कब्ज भी टूटेगी। साथ में जितने तरह के मैंने आपको फायदा बताया वो भी होने लग जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं, इसे ले करके गर्म पानी के साथ पी लेते हैं। तो उसके लिए आपको आधी चम्मच के करीब लेना है, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। जिनके कफ की प्रवृत्ति है वो इस तरह से लेते हैं तो उनके कफ में बहुत ज्यादा सुधार होता है। और अगर आप चाहें को आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और आप रोटी वगैरह में ये डालना नहीं चाहते हैं, तो आप छाछ लस्सी में भी मिला करके इसको एक आधी चम्मच के करीब इसको भी आप पी सकते हैं डेली, तो भी आपको फायदा नजर आएगा। लेना कितने दिन है, कितने दिन तक इसको छोड़ना है, देखिए इसे कम से कम आप 7 दिन तक ले और ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 1 महीना इसे लेना है और उसके बाद जो है आप इसे छोड़ सकते हैं। ये रेमेडी बनाने के बाद आपको कितना अच्छा लगा और कितना फायदा हुआ, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। आजकल इस बीमारी से, खून की कमी से, कोलेस्ट्रॉल से बहुत लोगों को दवाइयां खानी पड़ती है,
न जाने कितने तरह की उन्हें जो है खाना नहीं खा सकती हैं, वो चल नहीं पाते हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतें होती हैं। तो ये ज़रूर अपना करके मुझे कमेंट करके बताइए।